सेवकाई पूछो बोले एकती खाती भरत भुआर होई हसाती भरत भुआर। आज कहती है नैहर जन्म भरम बर जाई जियत न करम सवत शिव काई। नैहर यानी पीहर में रह लूंगी पर मैं जीते जी सवत की सेवा नहीं करूं। देखिए करंट लगाना छूने से, जो अभी कह रही थी कि कही जी कि जीभ को कटवा लूंगी निकलवा लूंगी घर फोड़ी कहीं, अब कह रही है कि मैं तो सेवा नहीं करूं। हे दासी ये तो बता, मेरे लिए कुछ उपाय बता, क्या करूं मैं? तुई बरदान धूप सन तारे, तुई बरदान धूप सन तारे, मांगो आज जुड़ाओ छाती, मांगो आज जुड़ाओ छाती। राज रामई बनवासी देहु लेहु सब शपथ हुलासु, भूपत राम शपथ जब करई तब मांगेहु जब वचन न करई। क्या पहले कहा परऊप तुम वचन पर सकऊ पूत पति त्याग, और कहा से मोर दुख देख बड़े आस न करबे हित लाग। मैं तो तेरे कहने पर कुएं में गिर जाऊं। ले जैसी आज जो अभी तक कह रही थी अब तो कह रही कुएं में गिर जाऊंगी। पुत्र और पति भी छोड़ सकती हूँ, पति को भी छोड़ सकती हूँ, पुत्र को भी छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों ना मानूं। अब तो जाल में कहीं फंसी। बोले ये तो बता दासी मैं क्या करूं, मेरे लिए युक्ति बता। तो कहती है तुई वरदान भूप सन थाती। अरे आपको ध्यान दिलाने लगी कि एक बार महाराज देवासुर संग्राम में गए थे और तो साथ गई थी, और वहां जब संग्राम हुआ तो उसमें महाराज के रथ की कील निकल गई तो तूने अपनी उंगली लगा दी थी, और उस उंगली के लगा देने से राजा बचे रहे, रथ का पहिया नहीं गिरा। दोनों ने ये देख करके तो तुझे वरदान दिया था, कुछ मांग। तो 2 वरदान के लिए आज तेरे पास है, मांग ले। पहले श्री भरत को राज और फिर श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास। बोलो जय श्री राम। आज ये कह दिया और बोले ऐसे नहीं, जब तक भूप राजा श्री राम जी की सौगंध ना खा जाए तब तक तो बात मत मानना। कोवरी ने रान पावन प्रिय जानी, बार बार बड़ बुद्धि बखानी, बहुविध चेरिये आदर देही, गोप भवन गवनी के। गोप भवन में भेज दिया। बड़ को घात कर पातकनी, कहिस कोप ग्रह जा, काज सवार्यु सजग सबो, सहसा जनी
आज सभी अपने आभूषणों को उतार दे और तू कोप भवन में जा। जब राजा आएंगे तो उन पे कहने पर तू जल्दी मत जाना। वो आपको बड़े लुभावने वचन कहेंगे, हाँ मत भरना जल्दी। जब राजा कहे तो कहना पहले आप श्री राम की सौगंध खा जाओ। जब श्री राम की सौगंध खा जाए तो फिर दोनों वन मांग लेगा। अब बात नहीं इस प्रकार से कुचक्र कर दी। भवन में सभी वस्त्रों को उतार दिया, अलंकारों को उतार दिया। अब तो महारानी के कहीं कोप भवन में जा पहुंची। कोप भवन में गई, अपना पहरे पे खड़ी हो गई। साज समय सानंद न्यपो गयऊ की कई के गवन मिठुरता निकट किए जनदर देह अब संध्या के समय में जब महाराज के कई के भवन में गई, दासी से पूछा कि नित्य आरती करने के लिए आती थी कि नहीं, आज क्या हुआ? बड़ी चुप बैठी है, शांत है। जब महाराज ने पूछा तो कहती है, महाराज मुझे कुछ पता नहीं है, तो आज कोप भवन में आप ही पूछ ले महाराज। महाराज ने कोप भवन सुनी सकुचे राजा है बस अगुड़ परइन पाऊ है बस अगुड़ परइन पाऊ सो सुन दिया ऋषि कहे सुखाई सो सुन दिया ऋषि कहे सुखाई देखो काम पूछने लगे क्या क्या कारण हो गया, आज क्यों रुष्ट हुए, क्या कोई तकलीफ है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है क्या, किसी ने कुछ कह दिया क्या, क्या कारण है बता। अभी तो कुछ नहीं बोल, लंबी लंबी श्वासें ले गई। बार बार कही राव सुमुख सुलोचन पिक वचन कारण मोहि सुनाओ गजगामन निज को पुकारे। इसका कारण क्या है, किस कारण से आज दुखी है, इसका कारण बता। किसी ने कुछ कहा है, मैं अभी उसको तुरंत दंड दूंगा। बार बार प्रभु कहते हैं, महाराज कह रहे हैं, लेकिन अभी एक कुछ नहीं बोलते। अनहित तोर प्रिया की ही कीना के दुई सिर पे जम गए कीना के दुई सिर पे जम गए करो नरे है न कोई निकाल
राजू सको तोर अतिशय अमर उमारी आओ कोट बपोरे करतारी सको तोर अरे अमर उमारी आए कोट बपोरे करतारी। किसने आहित किया बता, किसके दो सिर हो गए, अभी उसका सिर काट दो। राजा को रंक को राजा बना दूं। महाराज इस प्रकार से कह रही हो, लेकिन अभी ये कही तो दस से बस नहीं हो। अरे राम देव काल जुवराजू सजई सिलोचन मंगल साजू राम देव काल जुवराजू सजई सिलोचन मंगल साजू लखन भूप कपट चतुराई कूट कुटिल मनो गुरु पढ़ाई लखन भूप कपट चतुराई कोटि कुटिल मन गुरु पढ़ाई। हे राजा, मैं आपकी चतुराई जान गई, आपके अंदर कुटिलता है। आप इतने दिन से श्री राम जी के राज्याभिषेक की तैयारियां कर रही हैं और मुझे आज तक बताया नहीं आपने। आप तो ऐसे ही कहते हैं कि मैं आपसे बहुत स्नेह करता हूं, लेकिन आपने तो मुझे बताया नहीं। आपके मन में जरूर दुराव है, कपट है, जो मुझे नहीं पता। राजा कहते हैं कि तू तो पहले भी कहती थी मेरे से कि मेरे श्री राम को राजा बनाओ, तो मैं इसलिए नहीं बताया कि तू तो और प्रसन्न होगी और मैं तो जाकर के आपको खुशखबरी दूंगा आपके लिए, तो तू तो प्रसन्न होगी और इसलिए मैंने नहीं बताया। मांग मांग पे कहो प्रिय कबो न लेव न देव तेरे कहो दान दुई देव पावत संदेह। राजा ने कहा देख, और तू जो मांगेगी वो मैं देने को तैयार हूं। मैं तो श्री राम जी को इसलिए राज दे रहा था, तू कहती थी। और आज तू मांग क्या चाहती है, मैं वो सर्वस्व दे दूंगा। कहा हे राजा, आप बड़ी बड़ी बातें ना बनाए, आपने मेरे दो वरदान बहुत पहले कहे थे, सो आज तक ना देते हो ना लेते हो, वही नहीं दे रहे हो महाराज, मुझे वही दे दो ना। झूठई हमारे दोष जन देहु दुई के चारे माँ के बारे के चारे माँ के बारे रघुकुल जाए सदा चले आई, रघुकुल जाए सदा चले आई, प्राण जाए वचन जाई, प्राण जाए वचन जाई। अरे दो के चार ले ले। हमारे रघुवंश में तो ऐसी रीत है कि प्राण चले जाए पर वचन नहीं छोड़ सकते। मांग तो मांग। मैं आपको सहसा दे दूंगा, चार मांगे। जब इस प्रकार कहा कि प्राण जाए पर वचन न जाए, उसने कहा महाराज देना है तो पहले आप सौगंध श्री राम जी की खा जाओ। आज आपको हो क्या गया? श्री राम तो आपको भरत के से भी प्यारे थे, आज क्या है, कारण क्या? तो क्या चाहती है? बोले आपको देना नहीं। तो यदि देना नहीं है तो आप कीर्ति ले लो। आपके वंश में तो शिव दधीच हरि चंद्र नरेशा, शिव दधीच हरि चंद्र
कलेसा सहे धर्म हित कोटि कलेसा सहे धर्म हित कोटि कलेसा। आपके तो शिव दधीच हरिचंद्र नरस, आपके उसमें तो सूर्यवंश में हरिश्चंद्र जी कितने कष्टों को सत्य के लिए सहन किया। श्री दधीच जी ने साहस अपने शरीर का ही दान कर दिया। और आप अब कीर्ति ले लो, और नहीं थे पहले सौगंध खाओ। बार बार ऐसा जाल में फंसा करके जब राजा ने सौगंध ले ली तो क्या कहती है? अरे सुनो प्राण प्रिय भावत जीवा, सुनो प्राण प्रिय भावत जीवा, देव एक बर भरत जीवा, देव एक बर भरत जीवा, मांगा हो दूसर पर कर चोरी, मांगा हो दूसर पर कर चोरी, प्रभवनाथ मनोरथ मोरी, प्रभवनाथ मनोरथ मोरी, तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी, 14 बरस राम बनवासी। पहले मुझे भरत जी को राज्य, और दूसरा वचन में तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। तपस्वी का भेष, संत का भेष बनाकर श्री राम को जी को कहा कि 14 वर्ष के लिए वनवास। जैसे कहा राजा ने कहा ये तो मुझे अच्छा लगा, श्री राम राजा बने या श्री भरत बने एक ही है, पर तेरा क्या अपराध किया है? मेरे श्री राम को वनवास ना दे और कुछ मांग ले।